गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और मैं आज भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं है मेरी सही। ऑफिस जाने लायक, काम करने लायक कंडीशन नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठ के काम कर पाऊँ। स्वेलिंग तो कम है पहले से, लेकिन वो कंडीशन नहीं है कि मैं बैठ के काम कर पाऊँगी। सर में बहुत तेज दर्द है मेरे अभी भी, और कोल्ड थोड़ा सा तो कम है लेकिन बंद नहीं है। तो फ़ायदा भी नहीं है ना कि ऑफिस में बैठ के और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर अगर एक को परेशानी होती है तो फिर और लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं अब आज ऑफिस जा ही नहीं रही हूँ। कंडीशन ये नहीं है बैठने लायक, बैठा ही नहीं जाएगा मेरे से। तो मैं लेने आई हूँ पानी। खाली पेट की मुझे दवा खानी है। सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। हर्ष गए अभी बाहर से कुछ लेने के लिए, तो मैं पहले खाली पेट वाली दवा खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर कुछ खाऊंगी। तो आप देख ही सकते, मेरे चेहरे से पता चल जाएगा कि तबीयत कैसी है मेरी। नहीं है पे मतलब ऐसी कंडीशन की रात, पता है क्या हुआ कि रात को मेरी अभी नींद की टैबलेट इस बार डॉक्टर ने देना बंद कर दिया है। तो रात को मेरी नींद खुल जाती है 12 से 1 बजे के बीच में, कंटिन्यू खुलती है। फिर उसके बाद में नींद नहीं आती मुझे सुबह तक। मैं ऐसी पता नहीं ऐसी पड़ी रहती हूँ पूरी रात। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं फालतू की। तो सर दर्द होने लगता है। अब की बार जब दवा लेने जाऊंगी तो बोलूँगी उससे कि भाई मुझे थोड़ा सा कुछ दिन और टैबलेट दे दो, जिससे मैं आराम से नींद अपनी पूरी कर सकूं। जब नींद नहीं होती पूरी तो सर दर्द होने लगता है। सर दर्द होता है तो फिर कुछ भी नहीं करने का मन करता। तो अभी मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, पूरी रात ऐसी निकल गया मुझे जागते जागते। तो अभी मैं पहले दवा खा लेती हूँ खाली पेट वाली, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। फ्रूट्स लेने गए शायद हर्ष, अभी कल ही ला पाए थे, ख़त्म हो गए, तो वही लेने गए। अभी कह रहे थे तू तब तक दवा खा ले, मैं लेके आता हूँ फटाफट से। तो वही कर रही हूँ मैं। उसके खाने के बाद मैं लोगों से मैं आपसे मिलती हूँ। फिर घर में पड़े पड़े भी मैं बोर हो गई हूँ। जब मैं डेली ऑफिस चली जाती हूँ, वहाँ काम में लगी रहती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा जो माइंड है वो उसमें बिज़ी रहता है। और जब अब घर में फ्री बैठी हूँ, कोई ना तो मैं काम ही कर पा रही हूँ इस चक्कर में, और बस पड़ी रहती हूँ। तो पड़े पड़े कब तक मैं लेटी रहूँगी। बैठती हूँ तो बैठा नहीं जाता कोल्ड की वजह से, बस लेटी रहती हूँ। लेटे लेटे मेरी कमर दर्द करने लगती है। और जब लोग वर्किंग होते हैं ना, तो वो घर में नहीं बैठ सकते, वरना बिज़ी रहना मतलब जब तक वो बिज़ी नहीं रहेंगे वो उनका काम ही नहीं चलेगा। सेम कंडीशन मेरे साथ है कि मैं जब तक काम नहीं करूँगी मेरा मन ही नहीं लगेगा। ऑफिस में भी मैं फ्री नहीं बैठ सकती हूँ, मतलब मुझे काम चाहिए। पूरे दिन मैं काम करूँगी ऑफिस में, काम ना भी हो तो मैं ढूंढ ढूंढ के काम करती हूँ। जो पेंडिंग काम होते हैं उन्हें भी मैं कर लेती हूँ। मतलब मुझे 1 मिनट भी फ्री नहीं चाहिए पूरा ऑफिस में, मुझे बिजी टाइम चाहिए। बिजी ऐसा नहीं है, बहाने ढूंढते बहुत से लोग कि मतलब हो जाएगा काम, पेंडिंग छोड़ते हैं कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे। लेकिन मुझे काम अप टू डेट चाहिए, टाइम पे चाहिए, टाइम से पहले चाहिए। तो और अब मैं मुझे 3 दिन हो गए आज मुझे घर में पड़े पड़े, और उससे पहले भी जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तब 3-4 दिन मुझे घर में रहना पड़ा था, ऑफिस नहीं जा पाई थी। और अब मुझे तीसरा दिन है आज, और कल है संडे 24 तारीख, तो कल तो मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कल तक मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए तो मंडे से मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। तो
देखते हैं। आप लोगों के साथ सारी कंडीशन में शेयर कर ही रही हूँ। आपका बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सभी के, जो मेरे से प्यार करते हैं। मेरे भाई हैं, सभी हैं, मेरी सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, प्रियंका है, सभी मेरी वीडियो देखते हैं। मेरे फैमिली वाले सभी, मतलब, और डेली बात तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वीडियो के थ्रू तो वो देख ही लेते हैं कि मेरी क्या हालत है, किस कंडीशन में हूँ। तो बस यही है, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि जिनसे बात नहीं हो पाती उन लोगों को भी मेरी कंडीशन थोड़ा सा पता चल जाती है। बाकी का तो बस ऐसे ही है। तो अभी सुबह के बज रहे 8:15 और पूरा दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया घर में पड़े पड़े। सब बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में तो दिन का पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया काम करते करते। हर्ष ले आए खरबूजा। खरबूजा ये नहीं, खरबूजा है। और इसमें ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है, काशी फल की। और इसमें खीरा लेके आए सुबह सुबह ये जाके। तो मैं आपको बता रही थी कि हर्ष गए हैं बाहर से फ्रूट्स लेने, तो अभी लेके आए। अंधेरा सा हो जाता है यहाँ पे, तो अभी लेके आ गए। ये काट भी दिया इन्होंने। और बस अब खा के फिर मैं उसके बाद वाली दवा खाऊंगी, जो कुछ खाने के बाद की दवा है वो खानी होती है। खाली पेट की तो मैंने खा ली, बस इसके खाने के बाद में ना दर्द हो रहा है बहुत तेज सर में, वो खाऊंगे। और एक और मेरे कुछ जब बीमारी होती है ना, तो एक ना एक बीमारी लगती जाती है। रात को 2 बजे मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया, बिना बात के सोते सोते मेरी आँख खुली तो मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके बाद मुझे याद आया, मैं उठी, किचन में गई और मैंने जो सूखे मसाले होते हैं उसमें से एक लौंग निकाली, वो रखी मैंने यहाँ पे चबा के। उसके बाद में फिर मैं सोई और अभी भी दर्द हो रहा है हल्का हल्का दांतों में। एक बीमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो हर्ष ला रहे हैं खरबूज काट के, उसको खाती हूँ मैं पहले तो, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हर्ष गए हैं आज गाड़ी की सर्विस करवाने और उनको हो गए 2-3 घंटे अभी जाए हुए। मैंने अभी फ़ोन करके पूछा उनसे कि कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा और लगेगा, मतलब कि 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। और मुझे लगी है भूख, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं खाने में। तो अभी मुझे मिला है, मुझे वैसे तो सब चीज़ के लिए मना कर रखा है मेरे को, ऑयली चीज़ खाने के लिए तो मैं ना कचरी बना सकती हूँ तेल की। तो और क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, नमकीन में खाती नहीं हूँ, बिस्किट में खाती नहीं हूँ नॉर्मली। और उससे और भूख में ये सारी चीज़ें ना मन नहीं करता खाने का, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मुझे मिल गए हैं अभी पॉपकॉर्न, तो मैं इनको बस पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा वेट कर ले, मैं कुछ लेता हुआ आऊँगा वहाँ से रास्ते से, या फिर आके बना दूँगा। तो 3:30 हो गए, मैंने सुबह ही बस नाश्ता किया था और दवा खाने का टाइम हो गया है मेरा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तब तक पॉपकॉर्न बना के
खा लेती हूँ, फिर दवा खा लेती हूँ, तब तक हर्ष आ जाएंगे। तो जल्दी से बन जाते, फटाफट से बन जाते, टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं तो बस इनको ही बना, मैंने ले लिया है कुकर, कुकर में ही इसको बनाऊंगी। अच्छे से बन जाते, कुकर में जलते नहीं है। तो और 2 मिनट लगेंगे इनको बनाने में। इनको फटाफट से मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे। थोड़े से, ये ज़्यादा नहीं, एक पैकेट में। तो अभी इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद में ना इसको मैं ढक दूँगी ढक्कन से, और ये तब तक बन जाएंगे। ज़्यादा देर भूखा रहने के लिए भी डॉक्टर ने मना करा है, क्योंकि हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी दवा चल रही है ना, उसकी वजह से खाली पेट गैस वैस का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कुछ ना कुछ बीच में थोड़ा बहुत खाता रहना चाहिए। आज तो वैसे भी मैंने सुबह से बस सुबह नाश्ता किया था, कुछ नहीं खाया है। तो मैं जब तक हर्ष आते हैं, एक पता नहीं अभी उनको 1 घंटा लगेगा, कितना लगेगा। और मेरे को इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े होके खाना बना लूँ। तो जब तक सोचा पॉपकॉर्न ही बना लेती हूँ, और इसको खाती हूँ, तब तक हर्ष आ जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे बाहर से। खाना बोल रहे थे, खाना लाऊं या कुछ लाऊं, पता नहीं क्या लेके आएंगे। बाहर की चीज़ मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। और पहले से तबीयत मेरी काफ़ी सही है, अभी थोड़ा सा रेडनेस है आँखों पे। और मेरे पॉपकॉर्न जितनी भी मैंने अपने मतलब वीडियो बनाई हैं, अपलोड की हैं इस 2 दिन में, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी तबीयत को लेके। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना केयर कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना कमेंट्स मुझे कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और मेरे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो चुके हैं, तो मैं ऐसे इनको निकालती हूँ। ये देखिए, बस 2 मिनट भी नहीं लगा, पॉपकॉर्न बन के तैयार है। और मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ पहले। तो पॉपकॉर्न हो गए हैं मेरे तैयार। मुझे पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। लोगों को नॉर्मली मैगी खाना बहुत पसंद होता है, मुझे मैगी बहुत कम अच्छी लगती है। बहुत रेयर केस में मैगी मैं नहीं खा सकती, मैगी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर बनती भी है, हर्ष बनाते भी हैं कभी, मतलब रखी रहती है मेरे इमरजेंसी के लिए, कि अगर जल्दी से फटाफट कुछ बनाना हो, भूख तेज़ लगी है, तो हमेशा स्टॉक में रहती है घर में। मैगी हुई, पॉपकॉर्न हुए, जिससे कि जल्दी से 2 मिनट के अंदर कुछ बना के खा लो, दिक्कत ना आए, भूखे ना रहें। तो वो हमेशा रखते हैं स्टॉक में। जैसे अभी मुझे भूख लग रही थी तो कुछ नहीं था, तो मैंने फटाफट से 2 मिनट भी नहीं लगे, पॉपकॉर्न तैयार हो गए। सेम ऐसे ही होते हैं मैगी के लिए, लेकिन मैगी मैं अवॉइड करती हूँ, मैगी में मुझे नहीं अच्छी लगती है। 1-2 चम्मच खा सकती हूँ, उसके ज़्यादा मेरे से नहीं खाई जाती मैगी, पता नहीं क्यों। मुझे शुरू से ही मैगी पसंद नहीं है। बन तो जाती है जल्दी से 2 मिनट के अंदर। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं खाना नहीं बनाती, बस थोड़ी सी मैगी बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, धीरे धीरे करके खाती हूँ। वो भी कि 2-2 चम्मच करके, 1-1 चम्मच करके खाती हूँ। तो वो थोड़ी सी बनाती हूँ, इतनी बनाती हूँ, आधी कटोरी, जिससे मैं उसे निपटा लूँ। जैसे लोगों को अधिकतर लोगों को पसंद होती है मैगी, मुझे नहीं है पसंद। तो पहले मैं ये पॉपकॉर्न खा लेती हूँ, उसके बाद दवा खा लेती हूँ। और
फिर भैया की तरह कमेंट करेंगे कि खरबूज खा के कौन दवा खाता है। वैसे ही आप लोग अभी बोलेंगे कि पॉपकॉर्न खा के कौन दवा खाता है। तो भाई मेरी मजबूरी है थोड़ी सी, खाना वाना मैं बना नहीं सकती हूँ इतनी देर खड़े होके, और तो जो जल्दी से मिल जाता है बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद दवा खा लेती हूँ। मैं सो गई थी अभी, मुझे मतलब दवा खाना था दोपहर का, मैं सो गई। रात को मुझे कम नींद आती है, रात को 12-1 बजे से मेरी आँख खुल जाती है, फिर पूरे रात को मुझे नींद नहीं आती। तो दिन में थोड़ा सा मैं सो गई, आँख खुली तो फिर मैंने सोचा दवा खानी है, अब क्या खाऊं मैं पहले। तो इसलिए मैंने जल्दी से पॉपकॉर्न बनाया, खाया। खाऊंगी, अभी खाया नहीं है, उसके बाद दवा खाऊंगी। तो अभी हर्ष आएंगे, इस गाड़ी की सर्विस कराने गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आने वाले होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हर्ष आने वाले हैं, 4:30 हो गए, 4:30 बजे आए, और मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे 3:30 के लगभग। तो मुझे भूख लगी थी, और हर सर्विस करा के आए हैं गाड़ी की, तो पता नहीं, देखती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। इसमें है समोसा, और इसमें है मावा कचौड़ी। तो ये पानी कैसे, आरओ का पानी मैंने वो आरओ चला दिया ना, पानी ख़त्म हो गया आरओ में। मेरे लिए मत बनाना चाय, ना अपने लिए बना लो। ना, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का। मैंने पता है पॉपकॉर्न खाए भी बना के, भूख लग रही थी बहुत तेज जब मैंने आपको कॉल करी। तो अभी हर्ष बना रहे चाय, तो मेरा चाय पीने का मन नहीं है। मजबूरी में मुझे समोसे और कचौड़ी खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी 3-4 घंटे में सर्विस करा के आए। अब खाना बनाने की इनकी भी हिम्मत नहीं है, मैं भी नहीं बनवाना चाह रही हूँ खाना इनसे अभी। तो अभी बस यही खाएंगे, समोसा और कचौड़ी, फिर हो जाएगा शाम के खाने का टाइम। मावा कचौड़ी है। हाँ, ये मावा कचौड़ी है। इसको खोलो तो सही पहले। मुँह में पानी आ रहा होगा नाम से। मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। वाह, ये है मावा कचौड़ी। और चटनी के लिए 2 ले दो प्लेट। तो भाई अभी तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है, कभी बाहर से खा लेते हैं तो कभी घर बना लेते हैं। इनको भी काम होता है और मेरे से बन नहीं रहा, तो मजबूरी में जो भी मिल जाए बस खा लेते हैं, चाहे बाहर का हो चाहे कुछ भी हो, पेट भरना है। तो अब इनको भी तो वहाँ पे इतना टाइम लगा है, बाहर से आए 3-4 घंटे में, तो फिर अब शाम को ही खाना बनेगा। अब कोई खाना बनाने का टाइम भी नहीं है, 5 बजने वाले हैं, 4:40 हो रहे हैं। देखो भाई, समोसा और कचौड़ी खा के अब नींद आ रही है इनको। मेरे से कह रहे थे कि कचौड़ी खा के मुंह में पानी आ रहा है। मैंने कचौड़ी छुई भी नहीं है, वो खाना तो दूर की बात है। मैंने सिर्फ एक समोसा खाया है, और देखो खा के कैसे हंस रहे हैं। अब बता दो किसने खाया कचौड़ी समोसा? कचौड़ी किसने खाई? जो लाया उसने। हाँ, जो लाया है उसने खाई है। सुन लिया सबने, आप लोगों ने। और जब मैं खुलवाने के लिए बोल रही थी तो ये बोल रहे थे कि मुंह में पानी आ रहा है तेरे देख के। तो हमने अभी तो खा लिया है समोसा और कचौड़ी दोनों ने, और अभी तो बस पेट भर गया, इतना ही बस खाना होता है। मैंने एक समोसा खाया, भूख लगी थी बहुत तेज, दवा मैंने पहले ही खा ली थी, और इनको भी काफ़ी टाइम लग गया
वहाँ से आने में, तो फिर तो बाहर से ही लाना पॉसिबल था तो लेके आ गए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब शाम को पता नहीं मैं कुछ शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, एंड शेयर भी कर सकते हैं आप ब्लॉग को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में।